जय हिंद। किसने दिल पर दस्तक दी, कौन है? आप तो मेरे दिल के अंदर हैं, ये बाहर कौन है? हेलो वाह एवरीवन, वाह, क्या वेरी गुड बात है मॉर्निंग। सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। बड़ा मजा आता है जब आप लोगों से मुलाकात होती है। ऐसे लगता है मैं पूरे अपनी फैमिली के बहुत क्लोज आ गया, जो अभी तक मैं दूर था। तो बड़ा अच्छा लगा। आप सबको लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, पोंगल की, ओणम की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाने वाला त्योहार। मेरे पीछे पंजाबी में कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि पंजाबी में क्या लिखा है। तो पीछे पंजाबी में लिखा है, मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग, दिल दी खुशी तो अपनियां नूं प्यार, मुबारक होए तुहानूं लोहड़ी दा त्योहार, लोहड़ी दी लख लख बधाई तुहानूं। क्या बात है सर, क्या बात। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले सर, 1 मिनट में सर बताइएगा कि लोहड़ी क्यों मनाया जाता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पंजाब में इस दिन से कटाई की शुरुआत होती है। चाहे वो फसल ना काटे, लेकिन इस दिन वो थोड़ी सी फसल काट कर अपने घर जरूर लेके आते हैं। और उस ये किसानों द्वारा मनाया गया सबसे फेमस त्योहार है। और इस दिन अपने घर के बाहर आग लगाते हैं लोग, ऐसे काफी लकड़ियां इकट्ठी करके, और घर घर जाकर लोहड़ी मांगने का एक रिवाज है। इसमें एक गाना गाकर मांगा जाता है, जैसे लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो जो लड़के होते हैं, मैं उस तरह करके थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्ठी वाला हो, दुल्हे दी धी वे आई हो, चूल्हे ने शक्कर पाई हो। इस तरह गाना गाकर खोल माई कुंडा, जीवे तेरा मुंडा, जीवे तुहाडी जोड़ी, दे माई लोहड़ी। तो तो आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल पंजाब का त्योहार है। और इस दिन काफी ढोल बजाए जाते हैं, और मूंगफली, रेवड़ी और गचक, जिसे आप पट्टी बोलते हैं, तो बांट कर एक दूसरे को बधाई देते हैं, और एक दूसरे के घरों में जाकर मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। तो इसलिए इस त्योहार का बहुत महत्व रहता है यहाँ पर पंजाब में। तो इसलिए इसको लोहड़ी का त्योहार कहा जाता है। और आज के दिन से बड़े दिनों की शुरुआत हो जाती है, मतलब फसल पकनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए लोहड़ी मनाई जाती है। तो विनय जी, मैं आई होप कि हमारी टीम क्या चैंपियंस को बात। सबको क्लियर हो गया थैंक यू होगा। सो मच सर, बिल्कुल सर सर। यस सर, यस सर सर, सभी को क्लियर हो गए सर। जी, जो खेती नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो एक ही चीज है कि अपना मानसिक विकास करें, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा बिल्कुल सर। हमारा हमारा मानसिक विकास इम्पोर्टेंट है। इंसान इंसान का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ? चलिए विनय जी, आप ही बताइए। इंसान का जो जन्म है वो इस धरती पर जो हुआ है, उसका मेन मुख्य मकसद क्या है? अब सर मेन मकसद, अगर ड्यू सॉफ्ट में अगर सर नहीं आए होते तो 98% लोगों का मकसद क्या है। ये सवाल सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको 30 सेकंड में आंसर देता हूँ। ये सवाल सर आज से 3 साल पहले मैं अपने अंकल जी से पूछा था कि अंकल जी, आप जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा अंकल जी, जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं, क्या सपना है अंकल। तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, देखो बेटा, ये जिंदगी है, कुछ जिंदगी कुछ रखा नहीं है, बस इसी तरह नौकरी कर लिए है, जीव क्या चलेगा, एक दिन टाइम आएगा भगवान के पास चले जाएंगे, और कुछ नहीं रखा है। मतलब जीवन का गुजारा चलाने के लिए जिंदगी मिली, ये उनका सर जवाब आया था। लेकिन ड्यू शॉट में आने के बाद पता चला सर कि जिंदगी में, हम लाइफ में, हमें भगवान ने पैदा क्यों किया, कुछ बिल्कुल करने के लिए, बिल्कुल। इस देश के लिए कुछ करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सर। वाह, रियलिटी में आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और मैं भी सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी रात गए सभी ट्रेनिंग के लिए अटेंड हैं। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी का, क्योंकि उनसे मुलाकात होने के बाद, उनके साथ बिताए हुए पलों के साथ, मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, ये जाना कि मेरा मकसद क्या है। क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट नौकरी पेशा पर्सन था, और बस यही पता था कि बस घर परिवार छोड़ो और दूसरों के लिए नौकरी करो, और सारी जिंदगी नौकरी करो, अपने बच्चों को तैयार करो, पढ़ाई लिखाई कराओ, और उनको बोलो बेटा तू भी सरकारी नौकरी ढूंढ ले, बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद तू भी अपना गुजारा चला, और सरकारी नौकरी मिल जाए तो मतलब बस अच्छे घर से शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरा काम है दिन सुबह से शाम 10 चक्कर काटना, और यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। लेकिन जब मैंने इसको डीप स्टडी किया, आप सब लोगों के बीच में पिछले 5 साल मैंने जो बिताए हैं, उससे मैंने अपने आप को समझा कि हमारे जीवन का मुख्य मकसद क्या है। तो पहला, वैसे भी एज ए ह्यूमन स्पीसीज हम सभी को एक अधिकार मिला है अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास करने का,
कि हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अपने आप को बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रखने के लिए मेहनत करे, एक्सरसाइज करे, अच्छा खुराक ले और अपने शरीर का विकास करे। उसके बाद है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आने वाली नई जनरेशन के लिए उनको स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने के लिए हम दिन रात उनको पढ़ाते हैं। उनको बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में, जैसे जिसकी यथाशक्ति पैसा होता है जिसके पास, उसके अनुसार वो अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो ये तो दो हो गया कि शारीरिक विकास हो गया और बौद्धिक विकास हो गया। अब तीसरी चीज है शारीरिक का आध्यात्मिक विकास। हम एक ह्यूमन स्पीसीज हैं और इंसान का काम ही है कि जो ज्ञान उसके पास है उसको अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। अब ये तीसरी चीज होगी। चौथी चीज जो आती है वो आती है पैसे से विकास। अगर हर इस धरती पर है, इस अर्थ पर है, तो बिना अर्थ के सब अनर्थ है। अब इसमें अर्थ दो जगह पर दो मीनिंग के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। एक अर्थ तो ये धरती और एक अर्थ है पैसा। पैसे बिना इंसान का जीवन बिल्कुल नर्क के समान है। इसी धरती पर स्वर्ग और नर्क है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना बेहतर दिनचर्या और खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा शरीर, ये कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। और बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं तो मतलब पैसे के प्रति लोगों की ना मैं बड़ी अजीब सी मानसिकता देखी है कि कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार क्या 24 घंटे पैसा पैसा लगाए हो। तो मुझे उन पर बड़ा तरस आता है। अब ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने 3-4 चीजें वो बताई हैं, इसके पीछे इंपॉर्टेंट क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। और उसके बाद अगली चीज आती है प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, अपनी पहचान बनाकर जाना। हर इंसान चाहता है कि इस धरती पर अगर आया है, इस धरा पर आया है, तो वो अपनी एक पहचान छोड़कर जाए। वो अपने आप को इतना समृद्ध करे कि उसे पूरी दुनिया पहचाने। 130 करोड़ की आबादी में से रोज लाखों लोग मर जाते हैं, इस धरती से विदा कर जाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनकी किताबों में हिस्ट्री लिखी गई, कितने लोग हैं जिनकी मूर्तियां बन गई, कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ अजूबा किया, उन्होंने किया क्या। यही चीज समझना ही हमारा मुख्य इंसानी जीवन मिलने का मुख्य कारण है। पद, प्रतिष्ठा, ताकत और पहचान, ये 4 चीजें और इंसान को चाहिए अगर इस धरती पर मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो। और ये होगा कब? जैसे कि धन की 3 गतियां हैं। एक गति बोलते हैं दान कर देना, एक है विकास करना और एक है विनाश करना। अब धन दिया हुआ धन जब हम दान कर देते हैं तो वो भी जिसको दान देते हैं वो भी उसके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, उसके लिए कुछ क्षण तक उसको सुकून जरूर देता है। लेकिन अब हम ड्यूस ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री में है और जो हमने अपने रिस्पेक्टेड गुरु से सीखा है, उनके साथ रहकर वो ये सीखा है कि उनके साथ रहकर दान करना सीखा है। और दूसरी चीज, एक चीज और दान करनी सीखी है, वो है ज्ञान दान करना। कहते हैं कि पैसे का दिया हुआ दान क्षणिक है, थोड़ा सा सुख देगा, लेकिन अगर आपने किसी को कमाने के लायक बना दिया तो याद रखिए दोस्त, पूरी जिंदगी वो आपको सैल्यूट मारेगा और हो सकता है कि आप अपने घर में आपकी तस्वीर लगाकर वो पूजा करें। तो ये है ज्ञान धन की सबसे बड़ी ताकत। आप गुरु कहलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, क्योंकि ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री आपको सामान बेचना नहीं सिखाती है, वो ज्ञान देना सिखाती है, सामने वाले को सक्षम करना सिखाती है, सामने वाले को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाती है, सामने वाले को बोलना सिखाती है, सामने वाले को लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाती है, मंच संचालन की कला सिखाती है, वॉइस मॉड्यूलेशन, एंकरिंग, होस्टिंग सिखाती है। आज हमारे बीच में मेरा बेटा भी आपके साथ कनेक्टेड है, उसके बाद संकेत जायसवाल कनेक्टेड है, उसके बाद जो कम उम्र के लड़के हैं मैं उनका नाम ले रहा हूं, उसके बाद आरती जी के भाई उत्सव जी, क्योंकि आज उत्सव का दिन है, मकर संक्रांति कल है और आज लोहड़ी है, तो उनका नाम ही उत्सव है, नाम से ही उत्सव है। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर जो क्वालिटी आई है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनकी उम्र के, इनकी पूरे भारत में कहीं भी ले जाकर खड़ा कर लेना, जो इनके अंदर क्वालिटी है मंच संचालन की। आज संकेत की क्वालिटी को देखते हैं लोग ना एक बार हैरान हो जाते हैं कि मंच संचालन की इतनी शानदार कला कैसे, तो इतनी कम उम्र में ये क्वालिटी कैसे आई। इसी को कहते हैं ज्ञान दान दे देना। सारे जीवन भर सिर्फ संकेत, सिर्फ प्रिंस, सिर्फ उत्सव, सिर्फ विनय जी, प्रयागराज कैप्टन अपने शिवम जी, और उसके बाद बहुत सारे मैनी मोर लीडर, सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने, इनके अंदर बदलाव क्या आया? इन्होंने ज्ञान को लिया और अब इनके अंदर वो क्षमता आ चुकी है कि वो अपनी क्षमता के आधार पर लोगों को समृद्ध बनाने का काम करते हैं।
तो ये इंसानी जीवन का सबसे सार्थक पहलू है, जिससे आप लोगों को मौका देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा मकसद है लोगों की मदद करना, धन से, ज्ञान से, साथ से, सहयोग से। ये है रियल मकसद। और मैं आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे कि इन कुछ लाइनों से। और मेरा मकसद ये होता है कि मैं बोलूं एक लाइन और आप समझो 100 लाइन, क्योंकि जब तक आपका दिमाग आउटो सुगेशन मोड में नहीं चला जाएगा, आत्म सुझाव नहीं आना शुरू होगा, तब तक इस बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमने आपको एक रास्ता पकड़ाया, एक क्लू दिया, आपने उसको जड़ तक खोद डाला। ऐसा मुझे एक ही लीडर मिले हैं जिनके साथ मैं रहा हूं और जिनको मैंने अगर एक क्लू दिया है तो उन्होंने उसका पूरा बखिया ही उधेड़ दी है, और वो है संकेत जायसवाल। मैं ओपन सबके सामने बात कर रहा हूं ये। और आज जो क्वालिटी संकेत के अंदर आई है उसके पीछे का रीजन यह है कि उनको सिर्फ ये गाइड किया था कि संकेत बुक पढ़ो, और संकेत ने एक बुक नहीं, मेरे सामने, मुझे याद है कि वो एक स्टेशन पर गए थे और उसी दिन उन्होंने 6 किताबें खरीदी थी। आज तक मैंने भी 6 किताबें एक साथ नहीं खरीदी, तो वो मुझे आज भी याद है। तो वो कारण कि उसने अपनी रीडिंग पर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपनी खुद की डेवलपमेंट पे इतनी मेहनत की है कि वो मेहनत आज दिखाई देती है मंच पर। तो यही है, सबसे पहले ज्ञान लेना और उसके बाद ज्ञान का दान करना, और फिर सामने वाले को सक्षम कर देना कि वो जीवन भर पैसा कमाए। ये है इंसानी जीवन का सही मूल्य। और जिस दिन आप ये करने निकल गए उस दिन आप एक महान हस्तियों में गिने जाओगे। हम प्लान देने क्यों जाते हैं? हम प्लान देने जाते हैं पैसा कमाने के लिए, जबकि मकसद क्या होना चाहिए? प्लान देने जाएं तो सामने वाले की जिंदगी बदलना आपका मकसद होना चाहिए। और इस मकसद के साथ आप जब जाएंगे तब आपके अंदर वो अध्यात्म पैदा होगा, तब आपके अंदर एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो लोगों की मदद करना चाहता है, और वो आपके चेहरे से झलकेगा कि यस, ये आदमी मेरी मदद करना चाहता है। वो आपकी भाषा में आएगा। और कहते हैं कि जब आप फील्ड में वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट के दौरान होगा क्या? आपको नेगेटिव आएंगे, और तब आपके अंदर एक और नया इंसान पैदा होगा। वो होगा समस्याओं से लड़ने वाला इंसान, वो होगा नेगोशिएशन करने वाला इंसान, वो होगा लोगों की सिचुएशन हैंडल करने वाला इंसान। तो इस इंसान का जन्म तब होता है जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हो, क्योंकि किताबी ज्ञान के आधार पर आप रिटर्न एग्जाम तो पार कर जाओगे, लेकिन जब 4 आदमियों के सामने खड़े होकर आपको इंटरव्यू देना होगा, उस समय आपका शरीर क्या बोलता है, आपका चेहरा क्या बोलता है, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आपके अंदर वाला इंसान क्या बोलता है, वो उसे सुनना चाहते हैं। और अंदर वाले इंसान को जगाने का काम कोई भी स्कूल और विद्यालय नहीं करता। और आज के बाद हमारी एक ट्रेनिंग सीरीज शुरू हो रही है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप पे वो अपलोड हो चुका है, और इस सीरीज में उन्हीं को मौका मिलेगा जो फील्ड वर्क कर रहे हैं और जो अपनी एंट्री निकाल रहे हैं। सिर्फ वही आगे लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सबके साथ, ताकि वो ज्ञान सिर्फ उन्हीं तक सीमित ना रहे। वही ज्ञान देने की ये पाठशाला लगातार अब हमारे इस पोर्टल के माध्यम से शुरू होगी, और हर उस लीडर को मौका दिया जाएगा जो अपनी एंट्री निकाल रहा है, जो लगातार फील्ड वर्क कर रहा है, जिसने इस बिजनेस को सीखा है और जिसने कुछ अनुभव किया है। तो अनुभव के आधार पर अपनी बात को लोगों के सामने रखेंगे, उनको टॉपिक दिया जाएगा और अपने टॉपिक को वो कंटिन्यूस करेंगे। तो आज से ये सीरीज शुरू हो रही है और आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी ने आज के दिन का चुनाव क्यों किया था। उन्होंने तो रैंडमली 13 तारीख बोला था, लेकिन 13 तारीख इतना शुभ दिन होगा कि हम एक बहुत ही अच्छे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उड़ान एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा ग्रुप जो सबसे ज्यादा अपने लीडरों को सपोर्ट करता है। और आने वाला वक्त जो आज मेरी केपी सर से बात हुई है, वो तो सर जाने और हम जाने, और आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशियों भरा और बहुत ही समृद्धि भरा होने वाला है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे तक ही रहे, वो वक्त अपने आप आपको बताएगा, क्योंकि ये 2 फौजियों का ग्रुप है। और आपको मालूम ही है कि जब फौजी लगते हैं किसी काम में तो याद रखना, हम कभी हारते नहीं, हम जीतते हैं या शहीद होते हैं। तो जीतने के लिए निकलना है, हमारे पीछे बैक होने का कोई रास्ता नहीं है, बैक होने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब हम सेना में भर्ती होते हैं तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि आग पानी हवा के रास्ते हमें जहां भी भेजा जाएगा हम जाएंगे और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे और पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो वो कसम कभी खत्म नहीं हुई है और आज भी नहीं हुई है। और आज उड़ान के इस सेशन में, आज इस ट्रेनिंग सेशन में मैं कुछ
स्पेशल आपको देने आया हूं और कुछ ऐसा देने आया हूं कि जो लोग आज मेरे साथ नए कनेक्टेड हुए हैं या जो जस्ट ज्वाइन हैं, अगर वो चाहें, मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि जब आपका दिमाग आत्म सुझाव के मोड पे चला जाएगा, यानी कि हम एक बताएं आप 100 समझो, हम एक अक्षर दें और आप 10 अक्षर और बना लो, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, आपका बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एक एक शब्द, एक एक चीज को बार बार हम नहीं रटा सकते आपको, लेकिन हम आपको एक ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिस रास्ते पर चलकर आप तेजी से इसको सीख सकते हो। सीखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो मैं आप सबको बता रहा हूं, हमने इनको कहां कहां जाकर सीखा है। रतलाम मैं कई बार जा चुका हूं, जयपुर कई बार जा चुका हूं, दिल्ली बेतहाशा गिनती नहीं है कितनी बार गया हूं, अमृतसर ट्रेनिंग लेने के लिए 2-2 दिन की वर्कशॉप कितनी बार अटेंड की है। और आपको मालूम नहीं है कि इंडिया भर के अलग अलग जगह पर, जिनके नाम भी बताना शायद मुश्किल हो जाएगा, जा जाकर हमने इस बिजनेस को सीखा है। और आज आपको अगर अपने रूम में बैठे हुए, घर पर बैठे हुए इसको सीखने का मौका मिल रहा है, तो दोस्तों इस मौके को गवाइए मत और अपनी टीम को एक्टिवेट कीजिए ताकि इस सेशन का वो फायदा लें। क्योंकि जो मिस हो जाएगा, जो आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है ये दोबारा कभी आए ही ना, हो सकता है दोबारा कभी ये बताया ही ना जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम का फायदा लीजिए, अब सीखने का मौका है। और ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हमने ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया है, इसके अंदर सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन होने वाली है। और डुप्लीकेशन का टाइम हमने कौन सा लिया है? एकदम आराम का, एकदम रेस्ट का। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप अपनी वीडियो ऑन करो, आप आराम से बैठो, लेकिन कम से कम दिमाग को तो खोल के रखो, कम से कम डायरी पेन तो ऑन रखो। हाँ, वीडियो ऑन करने का फायदा क्या होगा, ये एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, समझ लीजिए इसको भी, कि अगर आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो आप हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हैं, आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं तो आपके घर में छोटा सा डिस्टरबेंस होगा और आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और वो टॉपिक वहां से निकल जाएगा, छूट जाएगा। क्योंकि वीडियो ऑन होने के बाद आपको पता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन वीडियो ऑफ होने के बाद किसी को कोई फिक्र नहीं है कि लोग आपको देख रहे हैं। तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो फुल नहीं बनता, वो आपका अधूरा रहता है। क्यों? अब मुझे मालूम है कि वीडियो तो मेरी ऑन नहीं है, मैं चाहे खाना खाता रहूं, चाहे चाय पीता रहूं, चाहे मेरा बच्चा मुझको डिस्टर्ब करता रहे, चाहे मैं बीच में उठ के कहीं घूमता रहूं, तो अब आप सीख नहीं रहे, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं गाइड कर दूं कि जब भी आप वेब पोर्टल पे आए तो वीडियो ऑन रखेंगे तो ये फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होते हैं और हमें पता लगता है कि कौन सीरियस है, किन के साथ हमें मेहनत लगानी चाहिए। तो चलिए, बहुत लंबे सेशन नहीं होंगे क्योंकि रात आराम करने के लिए मिली है, और इसी रात में से 1 घंटा हम रोज चुराएंगे आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, इस बिजनेस को बिल्ड करने के ऊपर, और आपको इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज के लिए। क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान विष के समान, अधूरे ज्ञान के साथ अगर आप जाकर लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, अपने सिस्टम पर बिलीव नहीं होगा। और जब ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट होंगी तो आपको खुद पर भी विश्वास होगा, अपने सिस्टम पर भी विश्वास होगा, और आप पूरे विश्वास के साथ इसको डिलीवर कर पाएंगे। तो मैं आपके साथ अपना एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे जरूर बताएं। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन है कि वो अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे। है ये भी 12 स्टेप ही, लेकिन उस 12 स्टेप को टुकड़ों में कैसे बांटा जाता है, उस माला को जब हम तोड़ते हैं तो ये मन के क्या क्या करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि 4 to 6 रूल क्या है। और चलते हैं आगे। देन नेक्स्ट, ये है 12 स्टेप। और जिन लोगों ने 12 स्टेप नहीं मालूम है वो इसको लिख जरूर लें। माइंडसेट एंड काउंसलिंग, YMLM, Why Do You Sort, Power of Genesis International Team, Dream Building, Take Commitment, Give Planning, Organize Home Meeting, Duplication, Take Responsibility and Give Responsibility, Plug into the System and Mentorship into the Program। ये माला सबसे पहली बार हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी ने बनाई थी, तब से इस माला का हम जाप कर रहे हैं, और हमारा टोटल का टोटल बिजनेस इसी 12 स्टेप के अंदर है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर तो सिर्फ दुनिया का ज्ञान है। जैसे आपका करिकुलम होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसी तरह ही ड्यूसॉफ्ट का जो करिकुलम है, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो सिर्फ इसी 12 कदमों के अंदर अंदर है। इस 12 कदम से एक भी कदम बाहर का नहीं है। हाँ, जब आप फील्ड में वर्कआउट करेंगे तो जो आपको और ज्ञान होगा वो आपका इंटरव्यू की तरह है। जैसे कि करिकुलम को पढ़कर आप रिटन एग्जाम देते हैं और समाज को पढ़कर आप इंटरव्यू हैंडल करते हैं, उसी तरह ही इस करिकुलम को पढ़कर आप नेटवर्क मार्केटिंग और ड्यूसॉफ्ट को समझ जाएंगे। तो इस 12 स्टेप के माला को जब हम
थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, जब हर एक माला को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तब बनता है 4 to 6 रूल। तो उस 4 to 6 रूल को कुछ इस तरह तोड़ा गया है। अब आप देख रहे होंगे ये माला टूटकर 3 हिस्सों में हो गई है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 और एक तरफ 6। तो जो पहले 4 रूल हैं, माइंडसेट एंड काउंसलिंग, वाई एमएलएम, वाई डू सॉट और पावर ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, अगर इन 4 टॉपिक के ऊपर हमारे लीडर्स अपनी महारत हासिल कर लेते हैं, उनको ये चारों टॉपिक लगाने आ जाते हैं, तो किसी भी न्यू पर्सन जो इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं, तो इन चारों टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक बात होती है और उनको बताया जाता है कि ये सिस्टम क्या है, इसमें लॉ ऑफ एवरेज क्या चलेगी, लोग क्या कहेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियां भारत में हैं, तो उसमें ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करनी है। फिर ड्यूसॉफ्ट जब करोगे तो जेनेसिस इंटरनेशनल टीम और उड़ान टीम आपकी क्या मदद करेगी। यानी कि ये टोटल की टोटल बातचीत है, ये चारों टॉपिक। और इन चारों टॉपिक पे अगर किसी भी लीडर की महारत नहीं है तो वो अभी लीडर नहीं है। आप अपनी इस टॉपिक पे महारत हासिल करें ताकि आप डुप्लीकेटेड वाले लीडर बन सकें। उसके बाद अगले 2 टॉपिक हैं, वो है टेक कमिटमेंट एंड ड्रीम बिल्डिंग। जैसे कि एक सैनिक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब ये 4 टॉपिक लग जाते हैं तो एक सैनिक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद 2 टॉपिक लगते हैं, टेक कमिटमेंट और ड्रीम बिल्डिंग। यानी कि यहां पर जैसे हमारी सेना में गीता पर हाथ रखकर कसम खिला देते हैं कि दोस्त बॉर्डर पे हो, गोली चल रही है, सामने जान जाएगी, लेकिन अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा होता है, लड़ो या जीतो। तो हमें जंग को जीतना है, हमें पता है कि हमारी जान दांव पर लगी है। तो यही है टेक कमिटमेंट एंड ड्रीम बिल्डिंग। और जब ये 2 टॉपिक के ऊपर आपके साथ निभाने के वादे हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि यस दोस्त चलो अब साथ मिलकर काम करेंगे, मैं आपके साथ हूं, और एक लीडर ये कमिटमेंट देता है अपनी टीम को कि दोस्त मौसम चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं आपकी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दूंगा। मैं इतनी मेहनत लगाऊंगा, इतनी मेहनत लगाऊंगा कि जब तक मैं आपको समृद्ध नहीं कर देता, जब तक मैं आपको स्टैंड नहीं कर देता, तब तक मैं आपके साथ हूं। यहां पर होता है कमिटमेंट। और ड्रीम बिल्डिंग, क्या चाहते हो, क्या सोचकर आए हो ड्यूसॉफ्ट में, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में उन सभी की इच्छाओं को पूरा करने का पूरा पूरा मादा है। लेकिन पाएगा वो, कहते हैं ना कि मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, तो जो किनारे बैठा रहेगा उसको मोती नहीं मिलेगा, समुद्र के पानी में गोता लगाना पड़ेगा, हाँ पीना पड़ेगा 2 4 10 घूंट पानी, तब मोती मिलेगा। यही है ड्रीम बिल्डिंग। क्या सोच कर आए हो, क्या सपने हैं आपके, क्या चाहते हो आप, क्या मकसद है आपका, उन मकसद को लिखाकर, ड्रीम चार्ट बनाकर और उस पर डेट डालकर अपना कमिटमेंट देना, मैं दोस्त तुम्हारे साथ हूं, बस तुम कदम पीछे मत हटाना। और यहां पर होती हैं कस्में, वादे। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ को सूत्र में बांध दिया जाता है पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर कि भैया पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि तुम आज के बाद हस्बैंड वाइफ हो, एक जायज रिश्ता बना दिया जाता है। उसी तरह ही यहां पर आप अपने टीम लीडर के साथ एक बिजनेस का रिलेशन तैयार करते हैं, इसी को बोलते हैं 2। वो 2 रूल्स जिसके ऊपर आपकी पकड़ और महारत, अगर ड्रीम बिल्डिंग करना आपको आ गया, कमिटमेंट करना आ गया विश्वास के साथ, तो ये 2 स्टेप और आप पूरे कर गए। उसके बाद है नेक्स्ट 6, 2 4 6 रूल्स आते हैं। गिव प्लानिंग, कमिटमेंट हो गया, विश्वास हो गया, तो अब आपने क्या देना है, प्लानिंग देनी है। किस चीज की, उनके पहले ड्रीम की, कि माय डियर फ्रेंड ये तुम्हारा ड्रीम है, इतनी आपने डेट डाली है, इतनी इसकी कीमत है, इस कीमत के हिसाब से, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से इतने दिन में ये पूरा होना चाहिए, तो पर डे इतने प्लान होने चाहिए। इतने प्लान पर डे तब होंगे जब आप लिस्ट बनाओगे, और लिस्ट जब बन गई तो उनको लॉ ऑफ एवरेज बता दी है कि 10 को बताएंगे 3 आएंगे, इसका मतलब अगर 100 को ज्वाइन कराना है तो या 400 प्लान करना है। तो इस तरह जब आप बता देते हैं, उनकी प्लानिंग कर देते हैं, तो उनको मालूम है कि मुझे मार्केट में पहले ही 9 मिलने वाली है। लोग कहते हैं कि मेरे लीडर्स मेरे को प्लान नहीं कराते, इसका मतलब हमने उनको माइंडसेट एंड काउंसलिंग जो 4 वाला रूल है वो कंप्लीट नहीं किया, और 4 के बाद अपना 2 वाला रूल भी कंप्लीट नहीं किया। हम सिर्फ उनके साथ लगकर फील्ड वर्क कराने लग गए। तो जब तक आप इन 4 2 6 रूल को आपस में मैचअप करके एक लीडर क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप सिर्फ लेबर हो नेटवर्क मार्केटिंग में। जब तक काम तब तक पैसा आएगा, जैसे ही आप खड़े हो जाओगे पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने डुप्लीकेशन नहीं किया। पैसा कमाने के लिए आप दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपका लीडर सेम आप जैसा काम नहीं करने लग जाता, तब तक आपका काम उस फील्ड में खत्म नहीं होता। तो उसको बोलते हैं गिव प्लानिंग।
उसके बाद है ऑर्गेनाइज होम मीटिंग। प्लानिंग को तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए हम होम मीटिंग बनाते हैं और अपने लीडर को डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही जब तक वो नहीं करने लग जाते, जब तक वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाते। जैसे एक बच्चे को हम परवरिश करते हैं 2 साल तक, उसको लैट्रिन भी धोते हैं और उसको एक एक दाना तोड़ तोड़ कर खिलाते भी हैं, उसको चलना सिखाते हैं उंगली पकड़कर। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में शरीर तो बड़े हैं लेकिन मन से बच्चे हैं सबके सब, जो इस बिजनेस में नए आए हैं, तो उनको सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसको बोलते हैं अपने लीडर को अपने जैसा बनाना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, प्लग इनटू द सिस्टम, सिस्टम के साथ प्लग इन करना, अपने सीनियर लीडर के साथ प्लग इन करना, ताकि हमारा कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया समझ लो वो लीडर खत्म हो गया। तो आपने अपने कम्युनिकेशन गैप को नहीं तोड़ना है। मेंटोरशिप इनटू द प्रोग्राम। मेंटोरशिप होता है अपना एक मेंटोर चुने, उनको अपना गुरु माने, जो भी काम करें, जो भी कुछ नया अप्लाई करें, तो अपने मेंटोर से पूछें कि सर मुझे गाइड करें, मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है। आपके मेंटोर आपकी हालातों से होकर गुजरे हैं। और माय डियर फ्रेंड, आपके जो मेंटोर हैं, मैं आपको बता दूं कि उनको जीरो ने तराशा है, और वो जीरो उन्होंने अपनी लाइफ में 2 बार देखा है। तो जब आदमी जीरो से 2 बार हीरो बनता है तो वो आपको तो बहुत आगे ले जा सकता है, और गाइड भी वही कर सकता है जिसमें हीरो बनने की क्षमता होती है। तो अपना मेंटोर जरूर चुने और अपने मेंटोर की देख रेख में काम करें, और कुछ भी नया अप्लाई करने से पहले अपने मेंटोर को जरूर बताएं। तो अब ये जो रूल आपके सामने आए हैं 4 to 6, इस माला को हमने तोड़ तो दिया, लेकिन अब इसको सिखाएगा कौन? तो इसी काम को करते हैं हमारे उड़ान टीम, लेकिन हम इसी को सिखाते रहेंगे बार बार, तो आप सीखोगे कब? तो इसको आसान करने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि इस साल, पिछले साल 2020 को अंत होते होते तक मैं 12 स्टेप की कंप्लीट वीडियोस आपको दे चुका हूंगा, और वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं एक बताऊं तो आप 100 समझो, मैं इतना बताऊं और आप इतना समझो। मुझे हमारे रिस्पेक्टेड जनरल मैनेजर मिस्टर अनुराग अवस्थी सर ने कहा था कि संतोष, मुझे एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का बारे में बताइए। बट एक्चुअल उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहे थे, और मैंने उसके ऊपर पूरी स्लाइडें बनाई, फिर सर को भेजी। सर ने बोला इसको ड्यूशॉट में कन्वर्ट करो। मैंने जब ड्यूशॉट पे कन्वर्ट किया तो उन्होंने, सर ने कहा अब इसे इंप्लीमेंट करो। मैंने उसे इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करके वीडियो बनाई, और वीडियो बनाकर आज PSTNM पे वो अपलोड है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती क्या है। तो इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कुछ देर तो काम कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के आधार पर हम लॉन्ग टाइम काम नहीं कर सकते। तो इसको समझना है। अब सबसे पहले 4 रूल को समझते हैं। तो ये जो 4 रूल आपके सामने आ गए हैं, इसकी वीडियोस PSTNM पे आपके पास उपलब्ध है। जो लीडर यहां पर आए हैं उस वीडियो को एक बार मत देखें, क्योंकि मुझे एक एक वीडियो को बनाने में 3-3 महीने लगे हैं। मुझे इन सारे टॉपिकों को कंपाइल करना पड़ा है, कई बार लिखना पड़ा है, और जब मैंने इसको कई बार लिखकर बनाया है तो इसका मेन फायदा क्या था, मेन मकसद क्या था, कि हमारे लीडरों को सीखने के लिए भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले माइंडसेट एंड काउंसलिंग, जिसमें लॉ ऑफ एवरेज LKK, 1 घंटे मतलब 1.25 घंटे की ये वीडियो है आपके सामने। 1.25 घंटे तक लगातार देखेंगे तब इस 12 मनकों का एक मनका पूरा होगा। उसके बाद है वाई MLM, वाई ड्यूशॉट, पावर ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। इसके ऊपर जो वीडियो है वो 57 मिनट की है, यानी कि 2.25 घंटे कॉन्टिन्यूज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, एक बार नहीं बार बार, और इसके ऊपर अपने नोट तैयार करते हैं कि आप अपनी टीम में कैसे लगाएंगे। मेरी वीडियो को देखने का मकसद आपको सीखना है, ना कि इसको किसी को फॉरवर्ड करना है। ये जब भी टॉपिक लगाएंगे आप खुद लगाएंगे, लेकिन लगाना क्या है ये सीखने के लिए हमारे लीडरों के लिए ये वीडियो डाली गई है। तो ये है वो 4 रूल जो आपके पास उपलब्ध है। कोई नहीं मुझे ये कह सकता कि सर हमें कौन बताए, हमें कौन सिखाए। हमारा सोशल नेटवर्क आपको सिखाने के लिए तैयार खड़ा है। देन नेक्स्ट, अब ये है वो 2 रूल, जो 2 रूल्स उपलब्ध हैं। आज भी आरती जी ने उसको ग्रुप में डाला था, ड्रीम बिल्डिंग एंड टेक कमिटमेंट। 1.5 घंटे की वीडियो है, ये लगातार अपलोड है कि ड्रीम क्या होते हैं, सपने कैसे बनाए जाते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए कमिटेड कैसे हुआ जाता है। मैडम की वीडियो को बार बार देखिए माय डियर फ्रेंड, आज उन्होंने वो करके दिखा दिया है। तो ये वीडियो भी आपके पास उपलब्ध है। तो 4 आपका कंप्लीट हो गया। 2 आरती जी की वीडियो ने कंप्लीट कर दिया कि ड्रीम बिल्डिंग और टेक कमिटमेंट कैसा होता है। अगर इस तरह के ड्रीम है आपके, इस तरह का कमिटमेंट आपने लिया है आरती जी जैसा,
तो दोस्त आपको इस धरती पर इस बिजनेस में, ड्यू शॉर्ट बिजनेस में कोई भी माई का लाल असफल नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सफल होना तय हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मेंटोर हैं उन्होंने उसे प्रैक्टिकल के आधार पर सब कुछ करके दिखाया है। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप बिजनेस में हल्के हैं, इसको लाइटली ले रहे हैं। ये करोड़पति बनने का बिजनेस है मेरे दोस्त, इसे लाइटली मत ले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। इस धरती पर सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने बनाए हैं। ऐसी गलती मत करें, सीखें इसको। देन नेक्स्ट, अगला 6 रूल जो है वो है गिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइज होम मीटिंग, डुप्लीकेशन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लग इनटू द सिस्टम और मेंटोरशिप इनटू द प्रोग्राम। अब इसके लिए जो हमारी कंप्लीट वीडियोस हैं वो PSTNM पे उपलब्ध है। गिव प्लानिंग यानी कि डायरी कैसे मेंटेन करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है, STP कैसे करना है, प्लान देने का तरीका भी बताया गया है। और उसी वीडियो के अंत में आपको अगली वीडियो का लिंक मिल जाएगा प्लान देने के तरीके में, जिसमें आरती जी की भी वीडियो मिलेगी, प्रिंस की भी वीडियो मिलेगी और हमारे अदर लीडर्स की वीडियो मिलेगी। उन्होंने प्लान कैसे दिया है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपको ट्रेंड कर सकते हैं। और एक प्लान को अगर आपने 21 बार प्रैक्टिस कर ली तो उस प्लान को कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह दे कि आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। बशर्ते कि आपको 2 चीजें अपने अंदर बिल्डअप करनी है, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा कम्युनिकेशन। अपना कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को बिल्ड करें, 100% आप कामयाब होंगे। और फिर चौथा बेसिक रूल, फॉलो अप। ये भी आपका, ये गिव प्लानिंग का रूल है। और गिव प्लानिंग की ये वीडियो नियर अबाउट 3 घंटे की अपलोड है। सिर्फ एक टॉपिक, 7वां टॉपिक है ये गिव प्लानिंग, जो 6 रूल का है। और ये 3 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। अभी तक किसी ने भी पूरा नहीं देखा होगा। सब चाहते हैं सीखना, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने महीनों लगाए, साल लगाया पूरा एक, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता। जब तक सीखोगे नहीं तब तक ग्रोथ नहीं होगी। और आप सीखें ताकि आप अपनी टीम को सिखा पाए, आप एक डुप्लीकेट करने वाला लीडर बन पाए। देन नेक्स्ट, उसके बाद अगले जो 5 रूल बचते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी 54 मिनट की PSTNM पर पड़ी हुई है। ऑर्गेनाइज होम मीटिंग, डुप्लीकेशन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लग इनटू द सिस्टम, मेंटरशिप इनटू द प्रोग्राम। तो ये सारे के सारे जो 12 मनकों की माला थी ये आपके पास, ये सारी की सारी फिर आपस में जुड़ गई है। कहने का मतलब कि 4 to 6 क्या है? 4 to 6 का मतलब है कि पहले 4 रूल जो हैं वो लीडर को, न्यू ज्वाइन पर्सन को यह समझाने के लिए कि हमने सिस्टम में करना क्या है, क्यों करना है, कौन कौन मदद करेगा, ये सिस्टम है क्या, क्योंकि वो नए नए आए हैं, उनको पता ही नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है ना। तो ये सब। उसके बाद अगले 2 रूल जो हैं वो है विश्वास देने का, और अगले 6 रूल जो हैं वो है वर्किंग के, उस पर काम कैसे करना है। तो इसी का नाम है 12 स्टेप और इसी का नाम है 4 to 6 रूल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सिस्टम को जाना, समझा और 4 to 6 रूल को जाना। जितने भी लीडर मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस सिस्टम को सीखें। 12 स्टेप की पूरी वीडियोस आपको मैंने बता दी हैं, कहां कहां पड़ी हैं और इसको कहां कहां यूज किया जाएगा। सबसे पहले खुद पर इंप्लीमेंट करें और अपने अंदर ये क्षमता विकसित करें कि आप ये 12 स्टेप खुद लगा सकें, अपनी टीम को खुद सिखा सकें, खुद डुप्लीकेट कर सकें। ये वीडियो आपकी लर्निंग करने के लिए है, ताकि आपको पता लगे कि वास्तव में इस वीडियो से सीख कर मैं कैसे सिखा पाऊंगा। इसी को बताने के लिए मैं आज आया था और आज के बाद हमारी सीरीज ये कंटिन्यूज रहेगी। और आज हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजी कनेक्टेड हैं, तो सर को वक्त दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अपना टाइम पूरा कर दिया है। मैंने कहा था मैं 45 मिनट का टाइम लूंगा और मेरे 45 मिनट पूरे होने वाले हैं। सो आज की ट्रेनिंग सेशन को यहीं पर मैं समाप्त घोषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यू शॉर्ट। वेलकम गुरुजी। वेलकम सर। सभी चैंपियंस को, लीडर्स को हैप्पी लोहड़ी। ये त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी पंजाब के अंदर ड्यूटी किया, इसलिए 2-3 साल जाना, क्योंकि मैं भी पहली बार नहीं जानता था लोहड़ी क्या होती है। लेकिन एडी बठिंडा, नेशन डिपो बठिंडा में मेरी जो पोस्टिंग हुई तो मुझे जानने का मौका मिला सरदारों के बीच में। तो बहुत बड़ा त्योहार है और मैंने इसलिए डिसीजन लिया कि यस,
अब ये तो नहीं पता था कि लोहड़ी है, लेकिन मेरे मुंह से निकला कि 13 तारीख को संतोष से ट्रेनिंग लगाएंगे, और ये सीरीज उसी दिन से स्टार्ट हुआ। आज पता चला कि 13 तारीख जो थी वो लोहड़ी थी। ये बात उसी दिन होती है कि मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार गुरु नानक जी, जो गुरुओं की धरती से है, वो जा रहे थे और उनके हाथ से प्रसाद खत्म हो चुका था। उनका प्रसाद देने की आदत थी, और जिस जगह से जा रहे थे वहां केवल बबूल का पेड़ था, जंगल था। अपने शिष्यों को बोले कि अब मुझे इस गांव के अंदर प्रसाद बांटना है, लेकिन हमारे पास प्रसाद है नहीं। तो बोला, बेटा जाओ ये बबूल के पेड़ से प्रसाद तोड़ के लाओ। उनका बेटा खुद नहीं सुना, उसको विश्वास नहीं हुआ। बोला, बबूल के पेड़ में कैसे प्रसाद हो सकता है? एक चेला था जो उसको विश्वास हुआ, वो जाकर के बबूल के पेड़ से जो तोड़ के लाया प्रसाद को, और सबको दिया। सबको स्वाद आया प्रसाद जैसा। तो सब लोग पूछने लगे कि भाई ये बताओ कि आपको कैसे पता था कि इस बबूल के पेड़ में प्रसाद है? तो बोला, मुझे तो नहीं पता है कि बबूल के पेड़ में प्रसाद है कि नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बोला कि जाइए उस बबूल के पेड़ से प्रसाद तोड़ कर लाइए। मैंने तोड़ा, प्रसाद बन गया। तो उसी प्रकार से मुझे भी ये नहीं पता था कि 13 को लोहड़ी है, क्योंकि मैं ज्यादा न रुचि लेता हूँ ना मुझे पता रहता है, लेकिन मैंने बोल दिया कि 13 तारीख को संतोष से लगाए, आज लोहड़ी हो गया। तो हैप्पी लोहड़ी सबको। अभी सर ने बहुत अच्छे ढंग से सबको बताया कि वास्तव में हम लोगों का जो दायरा है, जिस प्रकार से एक ब्रह्मांड के अंदर हम लोग लटके हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से ड्यू साहब डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम के एक ब्रह्मांड है, वो है ब्रह्मांड 12 स्टेप। उस 12 स्टेप को पहले सर ने एक श्रृंखला के रूप में बताया, फिर उसको टुकड़ों में बताया, कहाँ से उसका नॉलेज मिल सकता है, कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो सभी जो न्यू ज्वाइन पर्सन है या जो लीडर्स हैं जिनको अभी नहीं पता है, तो वो प्लीज 12 स्टेप के इस माला को टुकड़ों टुकड़ों में करके उस PSTNM ट्रेनिंग में या आरती जी के ट्रेनिंग से अपना ले करके उसको ज्ञान को ग्रहण करें और उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करें, बहुत आगे जाएंगे। और जो आप इसको करेंगे तो एक शब्द निकल कर आता है जिसके कहते हैं थर्मोस्टेट। और अधिकतर लोग थर्मोस्टेट जानते होंगे, अधिकतर नहीं जानते होंगे। थर्मोस्टेट की मतलब होता है, जैसे सर ने बताया था कि प्रेस होता है, प्रेस में थर्मोस्टेट होता है। जैसे कोल आपका कॉटन पे किया जाता है टेम्परेचर को कम डाउन करने के लिए, आपका थर्मोस्टेट होता है आपको फ्रिज के अंदर। तो इसी प्रकार से हम आपको अपने अंदर एक थर्मोस्टेट बनाना है कि जैसे कि हमारा जो इनकम है वीकली मंथली कितना है। किसी का लॉकडाउन के अंदर वीकली इनकम 2000 रहा होगा, किसी 20,000, किसी लाख हुआ, किसी का 2 रुपए भी नहीं रहा होगा। तो कुछ लोग 20,000 हो जाता, थर्मोस्टेट अपना फिक्स कर चुके, चलो 20 में खुश है। कोई जो है 50,000 में भी खुश नहीं है, कोई 1.5 लाख में नहीं खुश है। तो अपना अपना थर्मोस्टेट सेट करने के लिए 12 स्टेप है श्रृंखला। जो इस श्रृंखला को आत्मसार कर लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर में उसको थर्मोस्टेट बढ़ जाएगा। तो 2021 का आगाज हो चुका है। आप सब अपना थर्मोस्टेट यानी वीकली इनकम कितने पर लेकर जाना चाहते हैं, उतना उतना सेट कर लीजिए। और 2021 लास्ट दिसंबर तक कितना अपना इनकम करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप इस 12 स्टेप को आत्मसार कर लें और इस पर जुट जाए। तो थैंक यू सबको, बहुत अच्छा। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम रोशन करने वाला, सबसे ज्यादा टॉप पर जाने वाला, पैसा कमाने वाला जो अपना ग्रुप है उड़ान, आप सब एक सूत्र में एक किसी माले की तरह पिरो कर रखिए, सिस्टमेटिक ढंग से काम कीजिए। टीम और सिस्टम दोनों के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में आप बहुत आगे जाएंगे। तो थैंक यू, सैल्यूट आपको। और सर ने जो आज संक्षिप्त में बहुत अच्छा नॉलेज दिया, उसको इम्प्लीमेंट करें। कोई भी है ना कहे सर हम कहाँ से सीखे, सबको सर ने बता दिया। जिस प्रकार से एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक शाही जानवर था, उसको लोग मार रहे थे। वो कूद कूद कर छलांगे लगा रहा था। एक बाबा जी निकल रहे थे बगल से, तो उन्होंने बोला शाही मरे मूड के मारे हम संतन से का पड़ी। उन्होंने बता दिया जो शाही जानवर होता है उसके पास कांटे बड़े बड़े होते हैं, अगर इसको मारना होगा तो इसके सिर पर मारो।
लेकिन मुझे क्या पड़ी है, चाहे मारो या ना मारो, लेकिन मैंने बता दिया। उसी प्रकार से हमारे बड़े भाई संतोष सर ने, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन ने आपके 12 स्टेप की माला को बता दिया कि अगर सफल होना है, अपने इनकम के थर्मोस्टेट को बढ़ाना है, 30 माला को जाप कर लीजिए और फील्ड में निकल पड़िए, आप सफल हो जाओगे। नहीं अगर इंप्लीमेंट करोगे तो वही फिर बात होगी कि शाही बड़े गुण के मारे हम सब तुमसे कहाँ पड़ी, हम लीडर से कहाँ पड़ी। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आगे बढ़ो, नहीं करोगे नहीं जाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय हिंद सर, जय हिंद।